आपको क्या काम करना है, वहाँ से एक पौधा निकाल के लाना है, जैसे हमने ये लगाया ना उसी प्रकार से लगाना है आपको। बताओ आपका पौधा है और यहाँ लगाना है इस क्यारी में। ये कैमरा मैंने कहा चलो आओ जी निकाले फोटो बढ़िया से पानी के लिए लाभदायक। ये देखो 1 2 3 4 पेड़ पे लगा। माँ शारदे को वंदन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान अध्यापक साथी, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आज 25 जुलाई का दिन, आज के दिन देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र पावन भूमि पर जन्मे टिहरी गढ़वाल के वीर सपूत श्री देव सुमन जी ने राजतंत्र के विरोध में संघर्ष करते हुए जेल में बंद 84 दिन के आमरण अनशन के उपरांत अपने शरीर का, अपनी इस देह का त्याग किया। मैं मां सरस्वती के इस पावन मंच के माध्यम से उनको नमन करता हूं। उनके बलिदान को, उनके त्याग को नमन है, वंदन है। आज वर्तमान में उत्तराखंड सरकार बहुत उत्तम विचार है कि श्री देव सुमन जी के बलिदान, उनके त्याग को याद करने के लिए 25 जुलाई के दिन हम उनको याद करते हुए बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, श्री देव सुमन बलिदान दिवस। और इसी दिवस के साथ साथ में एक और विचार निकल के सामने आया है। मैं हर कार्यक्रम पर यह बात करता हूं कि महापुरुषों के जन्म दिवस को, उनकी पुण्यतिथि को जिस प्रकार से आज हम मना रहे हैं, उस दिवस को किसी सामाजिक, किसी धार्मिक या सांस्कृतिक सरोकार के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है कि हम भूतकाल में अपने उस महापुरुष के साथ भी जुड़ते हैं और वर्तमान में समाज में किस प्रकार से अच्छाई लाई जाए उसके साथ भी जुड़ते हैं। तो श्री देव सुमन जी के बलिदान दिवस को उत्तराखंड सरकार वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाती है, यानी कि पर्यावरण के साथ भी जोड़ा गया है इस दिवस को। तो एक तरफ हम अपने वीर शहीदों को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी याद में, जैसे कि आज यह दिवस पर्यावरण के साथ में जुड़ा है, वृक्षारोपण के साथ में जुड़ा है, तो पौधे लगाएंगे, और पौधे नहीं लगाएंगे तो जो पौधे लगे हुए हैं उनके कुछ संरक्षण से संबंधित बातें करेंगे। तो ये बहुत उन्नत विचार है, दोनों विचार। आज से 30-35 साल में पहली बात करूं, किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस होता है तो बस जन्म दिवस बोल दिया, या फिर जिस दिन उनको मुक्ति मिली वो पुण्यतिथि होगी, पुण्यतिथि बोल दिया गया। लेकिन वर्तमान में एक विचार निकल के सामने आया है कि उस दिवस को एक नाम दिया जाए। तो जो आज का दिवस है, बेशक आज श्री देव सुमन जी की पुण्यतिथि है, उनको मुक्ति मिली, अमर हो गए, लेकिन उसको एक नए विचार के साथ जोड़ा गया, बलिदान दिवस। ये उत्तम विचार है। और दूसरा, उस दिवस पर हम कोई अलग से धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या पर्यावरण से संबंधित कोई अलग कार्य करें और उसको उसके साथ जोड़े, ये और भी उत्तम विचार है। तो विचारों की बात होनी चाहिए, ये हमें सीखना है। और यह कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं, हम बार बार ये बात करते हैं कि दुनिया कभी बम, बंदूक, बारूद से नहीं बदली, ना बदलेगी, विचारों से बदलेगी। ये ऐसे ही दो विचार हैं, एक बलिदान दिवस, एक वृक्षारोपण दिवस। हम श्री देव सुमन जी के त्याग और बलिदान की बातें करेंगे, कितना उन्होंने संघर्ष किया। उससे पहले मैं चाहता हूं
यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं सबसे पहले अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि आप आएंगे और श्री देव सुमन जी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी। इसी क्रम में मेरा सभी अपने विद्वान अध्यापक साथियों से, अध्यापिका बहनों से निवेदन है कि आप सब क्रम से आते रहेंगे और श्री देव सुमन जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी विद्वान अध्यापक साथी और बहन। धन्यवाद सभी का, उन्हें वंदन अभिनंदन। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक कक्षा की ओर से कक्षा मॉनिटर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। कक्षा 6 से शुरुआत करता हूँ कि आप एक एक करके आएंगे और श्री देव सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। और चप्पल उतार के आएंगे सब बच्चे, ये सीखना है हमको। चप्पल जूते हमेशा उतार के बेटा, सब बहुत सुंदर। कक्षा 7 आ जाओ, फिर कक्षा 8 तैयार है बेटा सब। याद नहीं है। कक्षा 9 आ जाओ बेटा सब। कक्षा 10 कक्षा 11 और कक्षा 12 भी बेटा साथ साथ आ जाओ। धन्यवाद सभी छात्र छात्राओं का। और मैं एक बार पुनः आप सबको श्री देव सुमन बलिदान दिवस पर उपस्थित सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए श्री देव सुमन जी को नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं चाहूंगा, वैसे भी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, जिनके बलिदान को लेकर के हम बलिदान दिवस मना रहे हैं वो हमारे ही टिहरी जिले से हैं। ये सम्मान की बात है हमारे लिए। तो उनके लिए तो हमको ज्यादा तन मन से बैठना चाहिए और सुनना चाहिए और खुद भी एक दो बातें अपने आप ही करनी चाहिए। तो मैं श्री देव सुमन जी के बारे में 2-4 बातें साझा करना चाहूंगा यहाँ पर। एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, 1938 के आसपास की बात। इनकी आयु हो गई होगी लगभग 24 साल के आसपास या 25 साल के आसपास। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उत्तराखंड आते हैं। वही आंदोलन चल रहे हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए। अनुमान लगा सकते हैं कि टिहरी से निकला हुआ एक बच्चा
देहरादून में क्रांति को लेकर के इतना एक्टिव हो गया कि जो भी दल क्रांति के थे वो नायक बन गया एक प्रकार से वहां। और जो दिल्ली से चल करके नेता यहां पर आ रहा है वो उनसे मिल रहा है, तो कितना समर्पित रहा होगा वह आदमी जो देश के 6 साल के बाद या 8 साल के बाद प्रधानमंत्री बने। वह देहरादून आते हैं और श्रीदेव सुमन जी का नाम लेकर कहते हैं कि भाई उनसे मिलाओ, उनका बड़ा नाम सुना है हमने। तो मुलाकात होती है, तो अब क्रांतिकारी मिलेंगे, हम गुलाम है, तो बात वही होगी, अपने आटे नमक डाल के तो बात होने वाली नहीं है, वहां देश की बात होने वाली है। तो देश की बातें हुई और फिर उस 1938 की बात कर रहा हूं, अभी गुलाम है हम। हमारे टिहरी गढ़वाल को लेके, पौड़ी गढ़वाल को लेके कुछ बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली चीजें हो रखी थी उस जमाने में कि ये गंगा पार पौड़ी गढ़वाल है, ये गंगा पार टिहरी गढ़वाल है। अंग्रेजों के साथ तो हमें लड़ना है, हम आपस में भी लड़ रहे हैं। उस पे बड़ी चिंता उन्होंने की और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि स्वतंत्र तो हमको होना है, लोकतंत्र तो भारत में आना है और भारत का संविधान भी लिखा जाना है, फिर भारत की पूरी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी। लेकिन जब हम स्वतंत्र होंगे, व्यवस्थाएं बदलेंगी, तो फोकस करना है या करवाना है उन नेताओं से जो राजगद्दी पर बैठेंगे केंद्र में कि पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के जो बीच का ये विवाद है ये समाप्त हो जाए। मतलब छोटा सा बच्चा 24 साल का इतनी बड़ी चिंता कर रहा है अपने पहाड़ को लेकर के। हम अपने आप को भी सोच सकते हैं कि आज कोई नेता, कोई अभिनेता मेरे घर पे आता है, कोई अधिकारी, तो मेरे सवाल क्या होते हैं उससे अनुमान लगा सकते हैं। मेरे जो सवाल होंगे वो सारे सवाल, मेरी जो समस्याएं होंगी वो सब व्यक्तिगत होंगी। श्रीदेव सुमन जी 24 साल की उम्र में अपने पहाड़ को लेके, पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल को लेके बात करते हैं और उसके साथ में देश की बात भी होती होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो विचारों की बात है बेटा, मैं नमन करता हूं उनके विचारों को। उसके बाद में वो क्रांति में सक्रिय रहे। 1940 के आसपास वो वापस आते हैं अपने गांव में और जब वो देखते हैं कि टिहरी के लोग तो डबल गुलाम हैं, भारत तो अंग्रेजों का गुलाम है, लेकिन हम पहले राजा के गुलाम हैं, फिर अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो उन्होंने शुरुआत अपने गांव से की। फिर उनको पकड़ा गया देहरादून में। जब वो जेल में बंद रहे तो अंग्रेजों की जेल में बंद रहे, और जब टिहरी में राजा के खिलाफ किया तो राजा की जेल में बंद रहे। और जो वो अंग्रेजों की जेल में बंद रहे, वो दिल्ली जेल में बंद रहे, देहरादून जेल में बंद रहे, जहां उनकी जेल थी। तो वहां अत्याचार तो होना ही था जेल में, जो जेल में है, ऊपर से क्रांतिकारी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर हुआ वो टिहरी जेल में हुआ। जो जेल ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानियों की जेल थी, हमारी अपनी जेल थी। वहां पर जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और उनके ऊपर नहीं, जो बाकी लोग वहां पर बंद थे उनके ऊपर हो रहा था, उसके बारे में आपसे बात नहीं की जा सकती छोटे बच्चों से। इतना अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि 1947 से पहले जो लोग जेल में बंद थे वो चोर डाकू लुटेरे नहीं थे, वो लोग थे जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। ये अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। ये तो कोई चोर डाकू लुटेरा, उनके ऊपर अत्याचार हो तो बात समझ में आती है, हालांकि उनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रांतिकारियों के ऊपर उनके आटे में कांच पीस करके उनको खिलाया जाता था। हमारे पास हमें एक रोटी खाने के लिए मिले, हमें थोड़ा सा रेत हमारी दाल में, एक पत्थर की छोटा सा कण आ जाए तो माँ को दुनिया भर की बातें सुना देते हैं हम। उनको कांच पीस करके उनके आटे में मिला करके रोटी बनती थी, वो खिलाई जाती थी उनको। सब्जी में कितना नमक कितनी मिर्च हुआ करती थी कोई अंदाजा नहीं। जब ये अत्याचार वहां पर हुआ तो उन्होंने अनशन शुरू किया इसके विरोध में कि ये गलत है भाई,
अनशन शुरू हुआ तो पूरी जेल ने अनशन शुरू किया, लेकिन जेल के जो अधिकारी थे, बात राजा तक पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सुधार कर देंगे, हम बदलेंगे चीजें। आश्वासन दिया गया और उन्होंने अनशन अपना समाप्त कर दिया। ये पहला अनशन किया उन्होंने जेल में, जो 4-5 दिन के बाद ही समाप्त हो गया। जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन जो दिया, लेकिन 4-5 दिन के बाद देखा कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति वैसी की वैसी है। तब उन्होंने दोबारा अनशन शुरू किया और अकेले शुरू किया इस बार। उन्होंने कहा मैं तब तक अनशन नहीं तोड़ूंगा अपना जब तक सुधार नहीं होता। सुधार हुआ नहीं, उनका अनशन खुला नहीं। अब उनका अनशन जब उनकी तबीयत खराब होती चली गई तो पानी पिलाने के लिए, उन्हें थोड़ा सा शरबत पिलाने के लिए, आपने देखा होगा कि तो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वो दवा नहीं लेते तो चम्मच में दवा लेकर के सब उसके हाथ पकड़ते हैं, कोई पैर पकड़ता है, बच्चे के मुंह को ऐसे खोलते हैं, तब चम्मच से ऐसे डालते हैं, वो दवा है। इस प्रकार से उनको पकड़ के उनके मुंह में पानी डालने की कोशिश की गई ताकि तू पानी की बूंद चली जाए, आदमी जीवित रहे, बस सांस लेता रहे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि मतलब ये तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे ना, उन्हें इस बात से मतलब कि जीवित रहे, बस सांसें चलती रहे इसकी। लेकिन नहीं, उन्होंने पानी की एक बूंद तक अपने गले से अंदर नहीं जाने दी। ये मैं पानी पिलाने की बात कर रहा हूं, हालांकि खाना खिलाने के लिए भी हो सकता है डंडों से मारा भी गया हो, लेकिन वो अपने प्रण से हटे नहीं। दिन, 1 दिन, 2, 4, 10, 15, 20, 80, 81, 82, 83 दिन, 84वें दिन उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब नहीं, कुछ शरीर में रह गया था, अमर हो गए वो। 84 दिन तक बिना अन्न बिना जल के, किसके लिए? टिहरी के लोगों के लिए, इस देश की जनता के लिए। श्रीदेव सुमन जी, उनको वंदन है, अभिनंदन है उनका। और जब वो मर गए, मैं कह रहा हूं कि मर गए, गलत बोल रहा हूं कि मर गए, लेकिन मान लो जब वो मर गए, मरने के बाद भी उनकी मिट्टी है। अब श्रीदेव सुमन नहीं है, उनकी मिट्टी है। उनकी मिट्टी के साथ भी जो है अत्याचार किया गया, मिट्टी के साथ में। मतलब आदमी की हाइट जो होती है, मान के चलो 5 फुट से कम नहीं होती, और जो एक बोरी होती है ना, बोरी, छोटी सी बोरी, 4 फुट बोरी की लंबाई इतनी होती है लगभग, उनकी उस मिट्टी को उस बोरी में भरा गया। अंतिम संस्कार सनातन धर्म में कितने आदर सत्कार के साथ होता है, सब जानते हैं। अंतिम विदाई कितने मान सम्मान के साथ दी जाती है, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो। लेकिन उस जेल के कर्मचारियों ने, उस राजा के अधिकारी ने उनके घर को सूचना नहीं भेजी, वो उनका शव जो है, उनकी मिट्टी जो है, उनके घर वालों को नहीं सौंपी। रातों रात उसको 4 फुट के बोरे में भरा गया। अब 5 फुट का, 6 फुट का आदमी कैसे आया होगा? मतलब उस मिट्टी को भी कैसे तोड़ के, मरोड़ के, गर्दन को, हाथ को काट के कैसे ठुसा होगा उसमें अंदर। ये राजतंत्र की बात हो रही है। और फिर रात के अंधेरे में उसमें बोरी में लपेट करके, टिहरी झील, तो टिहरी नगर है, उधर भागीरथी नदी बहती है, उसी के कहीं किनारे पर टिहरी झील थी, टिहरी जो है जेल थी। और वहां से निकाल के रात को राजा के सैनिक उस बोरी को कंधे पे ले जा करके और पहाड़ के ऊपर से फेंक देते हैं भागीरथी नदी में कि चला जाएगा, बह जाएगा। और पता नहीं वो बोरी गंगा तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो ऊपर ही नाटक गई। वो कितने दिन तक वो सड़ी होगी, गली होगी, कितने कीट पतंगे, मकोड़े, चील, कौवों ने इसको नोच नोच के खाया होगा। तब जीते जी इतना अत्याचार, और मरने के बाद भी उस मिट्टी के साथ भी। श्रीदेव सुमन जी। और 25 जुलाई जिस दिन उन्होंने ये देह त्यागी, मात्र 28 साल के थे, मात्र 28 साल के। और हम
14-15 साल जितने बच्चे बैठे होंगे, कुछ बच्चे 18-19 के आसपास पहुंच गए होंगे, मैं खुद 40 के आसपास पहुंच गया हूं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं भगत सिंह की बात करूं तो मुझे लगता है 22-23 साल की उम्र थी। तो जो विचारों की बात है, उम्र कोई मायने नहीं रखती कि उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी तो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा काम करेगा। नहीं, उम्र कोई मायने नहीं रखती। बड़ा काम करने के लिए उम्र बाधा नहीं है। मैं अपने आप को दिल से बता रहा हूं कि मैं रुड़की का रहने वाला व्यक्ति, मैदानी क्षेत्र का, पहाड़ पर नौकरी करने आया और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं टिहरी गढ़वाल में नौकरी करता हूं, क्योंकि मैं यहां पर श्री देव सुमन जी 25 जुलाई के दिन उपस्थित रहता हूं, उनको याद कर लेता हूं, नमन कर लेता हूं। मैं 24 दिसंबर को भी यहां उपस्थित रहता हूं, श्री इंद्रमणि बडोनी जी, उनका जन्म भी यहीं टिहरी गढ़वाल में हुआ। और मुझे एक बात का दुख इस बात का है कि यही माधो सिंह भंडारी जी की भी जन्मभूमि है। उनको लेकर भी कोई ना कोई एक ऐसा दिवस, एक ऐसा दिन निकालना चाहिए हमें कि हम बात करें उनके बारे में। उन्होंने वो काम किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो अकेले क्रांति लाए हैं। यदि भगत सिंह देश में क्रांति लाए हैं तो उनके साथ उनका दल था। यदि श्रीदेव सुमन जी भी देहरादून में जाकर के क्रांति में शामिल हुए तो दल था उनका, लेकिन माधो सिंह भंडारी अकेला व्यक्ति क्रांति लाया है। तो मैं चाहता हूं कि उनके भी जीवन से संबंधित एक ऐसा दिवस, एक ऐसा दिन निकले कि हम उनको भी याद करें। यही अवसर है। अभी हम पुस्तकालय में बैठे थे, पीटीआई जी के साथ बात हो रही थी हमारी, बहुत अच्छी सुंदर, इन्हीं चीजों को लेकर के। ये मत समझो कि आज आपकी पढ़ाई खराब हो गई, ये भी एक कक्षा चल रही है यहाँ पर श्री देव सुमन जी को लेकर के, क्रांति को लेकर के। तो मैं एक बार पुनः श्री देव सुमन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके त्याग और उनके बलिदान को नमन करता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि आज हम यहाँ बैठे हैं, जैसा आपने मुझसे सुना होगा, इससे संतुष्ट नहीं होना है। किताबें देखनी है, इंटरनेट पे जाना है, उनके बारे में बातें पढ़नी है, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना है। अब मैं आगे बढ़ते हुए सम्मानित प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और श्री देव सुमन जी के बलिदान दिवस को लेकर के, और जो दूसरा दिवस इसी के साथ में समांतर मनाएंगे हम, वृक्षारोपण का दिवस, उसको लेकर के बात करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी। मेरे विद्वान साथियों, कॉलेज स्टाफ तथा प्यारे बच्चों, आज हम एक बलिदानी पुरुष को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और आपको ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं श्री सुमन जी के बारे में, हमें सर ने बताया, उनका ये महाबलिदानी पुरुष बहुत कम निकलते हैं बेटा, और उसके लिए सबसे पहले त्याग होना जरूरी है। तो ये आप याद रखें। और हम पे बहुत अत्याचार हुए, उस सर ने पूरी बातें बता दी। और जब बहुत ज्यादा अत्याचार अंग्रेजों ने अलग किया और राजाओं ने अलग किया, उसके बाद जो है श्रीदेव सुमन जी जैसे कई क्रांतिकारी लोगों ने उनका विरोध स्टार्ट कर दिया कि जो है ये चीजें सही नहीं है। समझ रहे आप जो है आज खुली हवा खा रहे बेटा, लेकिन उस समय अगर एक पटवारी नाम ही सुन ले कि पटवारी आ रहा है, पटवारी छोड़ो, उसका जो सारथी रहते थे, यानी कि उसके साथ जो फोर्थ क्लास चलते थे, अगर वही कीर्तनगर के अंदर आ गया तो पूरे गांव में इतना डर का माहौल रहता था कि वो आने वाला है। क्योंकि हमारे जितनी भी सब्जी, जो आपके गेहूं, ये जो अभी हुए हैं रबी की फसल में, वो सारा जो है उससे आधा से ज्यादा उनको देना पड़ता था, राजा को कर देना पड़ता था, घी। समझ आप? तो ये चीजें गढ़वाल के बारे में आप जरूर पढ़ लें। और इन्होंने क्या क्रांतिकारी काम किया हमें सर ने आपको बता दिया। और 84 दिन तक भूखे इसीलिए रहे बेटा कि अंग्रेजों से तो हम 1 साल बाद हुए
स्वतंत्र, उसके बाद नहीं 3 साल बाद सॉरी, लेकिन इन्होंने हमें जो है राजा से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का निछावर कर दिया। और ऐसे बलिदानी पुरुष में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इन लोगों के बारे में आप जरूर पढ़ें, ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि अब थोड़ा हमारा वृक्षारोपण भी होगा। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, हमें करना क्या है वृक्षारोपण को लेकर के कि वैसे सबको पौधा लगाना है आज, लेकिन विद्यालय में नहीं, आप घर पे लगाइए, जंगल में जाके किसी सड़क के किनारे लगाओ, क्योंकि विद्यालय में हम माना कि यहाँ तो 150 बच्चे हैं, किसी विद्यालय में 500 बच्चे हैं, तो कहाँ से लगेंगे 500 पौधे, तो हम घर पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कक्षा जो है 12 को छोड़ करके बस 12 के लिए अलग विचार है, उनके लिए भी है, उनसे पौधे लगवाएंगे, उनके लिए अलग है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 मॉनिटर, ये 6 मॉनिटर बाहर आएंगे और आप और आपके कक्षा अध्यापक मिलकर के एक पौधा लगाएंगे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा उस एक मॉनिटर से कि वो मॉनिटर अपनी कक्षा को बताएगा कि ये हमारा पौधा है, और विशेषकर कक्षा अध्यापक से कि बरसात के बाद में आप जो है ध्यान दे कि भाई किसी भी बच्चे को कि भाई चलो अपने पौधे में पानी डाल के आओ थोड़ा सा आज, ठीक है। यदि जो पौधा आज हम लगाएंगे उसको बचा पाएंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्री देव सुमन जी को। ये नहीं कि आज लगा के छोड़ देंगे या फिर हो गया, वो नहीं होगी, वो झूठ मूठ की होगी। तो जल्दी से वो 6 बच्चे तुरंत आओ बेटा, फिर हम टाइम भी बहुत हो रहा है, 6 बच्चे आओ तुरंत एकदम, और बाकी यहीं बैठे रहेंगे बिना आवाज के, बिना हल्ला गुल्ले के। हाँ सर यही है। बेटा आ जाओ यहाँ, हाँ ठीक है सब बात, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे लगाना है। अरे ये निशा, अरे यार उसी ये बेटा ये पता पता चल नीचे लेके जाओ, खड़े खड़े थक जाएगी। 2 बच्चे ले आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने तभी तो कहा था कि एक बच्चा और बुला लो कक्षा से अपनी। चलो आ जाओ, चलो पकड़ ले, लाइन तो लगाइए, चलो भाई। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये मिट्टी मत तोड़ने दो मेरे बच्चों, आ जाओ। एक वहाँ तो उधर सीधे उधर शाबाश, उधर शाबाश, आ जाओ। ये देख दबेगा वो नीचे, वहाँ लगा रहा वो साथ। चीज तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, खोज में 12 ये 6 ये 7 हो गए, यहाँ आ जाओ। चलो 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 साथ। अरे बेटा यहाँ 8 वाले आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये बिल्कुल आसपास ये भी साफ करने में क्या जाता है ये, हैं? यहाँ लो, यहाँ कौन है ये इधर, यहाँ 8 वाले हैं। ओए इसको बड़ा साफ तो कर ले, हाँ? मतलब जहाँ पौधा लगाना है वहीं पर वो कोपा ले लो, तुम छोटे हो, वो कोपा ले लो। इसको सांप तो वो थोड़ी मिलेगा, दूसरा मिलेगा। इसको पूरा साफ कर, अब ढका। ऐसे थोड़ा है कि जितनी जगह हम बैठेंगे वो वही साफ होनी चाहिए। थोड़ा लगता है वहाँ पेड़ है। ये 8 हो गई ना, ये 9 कहाँ है, 9 का है। 10 कहाँ है, ओए वो है बेटा हलवा, वहाँ जी फावड़ा और भी रखा होगा ऊपर। 11 कहाँ है, यहाँ यहाँ ये 10 हो गया, ये 9 हो गया ना। और जैसे ही सर जी देखो खाली कर ले, मैं गोबर लेके आ। ये लड़की खुदा से हटा के ये कैमरा मैन कहाँ है हमारा, अभी रहने दे बेटा, अभी रहने दे, यहीं पे ले आ, तब तक तुम फावड़ा तुम दूसरा भी देते, बेकार क्लास है, चल कभी नहीं है बिल्कुल मेरी तरफ। जैसे मैं सीधा से मेरी क्लास में सीधी है, अरे ये रात कभी तुमसे खुदा ले जाता है, कभी तुमसे खुदा ले जाता है, तुमसे फावड़ा ले जाता है। ये इधर
यहाँ डालो बेटा हाथ से। इधर हो सके यहाँ लगा लो तुम भी लो हमें तो पानी की डाल दो अपने पानी यहाँ पानी में डालना है इनमें आवाज आ रहा है नहीं आ रहा चलो आओ जी अब काम क्या क्या मिक्स कर दो इसको थोड़ा सा दोनों हाथ से हटो बेटा हटो मैं कर दूंगा हटो पानी इधर नहीं ये चलो तिवारी जी सर उधर से वो भी डालना है। अरे वो ले फावड़ा दे ओ भाई लो चलो आ जाओ भाई बच्चों तुम भी आ जा तुमने तक मदद करी यार तक तक उधर पीछे से आजा बेटा आ जाओ तुम आगे आओ आ जल्दी ढक के आओ ना फोटो नहीं आ रहे हम उन्हें क्यों नहीं आएगा उनको तो मैं आगे कर रहा हूँ मैं खुद खड़ा हूँ इसलिए तो ये वाला अंबिका। हमने लगाए हैं बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया इसमें। अच्छा कार्य कर रहे हैं सब मेरे फोन से मेरे फोन से भी तो भेज भाई ये सर का पौधा है देवेंद्र लाल जी का यहाँ दिखा फोकस करेगा एकदम एक सेकेंड इधर कर भाई ये फोटो खींच लो ये डाल दो। फोटो वाले कहाँ गए सब उधर से हमारे साथ में क्या नाम अंबिका है वो सर का है इधर आओ हो गए ना सब बात ना फोटो वाले फोटो अलग नहीं ये तो कैमरा वाले हैं सर जी चुप ना बातें कर रहे हो कौन कहने दो इधर तो आ सूरज आजा सूरज यहाँ फोटो नहीं खींच रहा यहाँ सूरज यहाँ छोड़ियो तू वहाँ देख उधर बैठ बेटी बैठ रहो जी आप बैठो आ जाओ लड़के ए इधर आओ चलो उनको खेलने दो आ जाओ सब इधर बैठ ये फोटो इधर बेटा सारा सामान उठाओ एक बार ओए यहाँ जा बेटा सब बस बेटा ये सारा सामान यहीं रखो मंच के नीचे ना मैं वहाँ गिनती करूँगा पहले पानी के लिए लाभदायक ये देखो 1 2 3 4 पेड़ पहले लगा। यहाँ खड़ा होकर बेटा आवाज नहीं है अब बिल्कुल आवाज नहीं। बहुत सुंदर आप बैठे रहे, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। और जो बच्चे पौधे लगा के आए हैं वो हाथ धुल के वापस बैठेंगे नहीं बेटा, अभी आप इधर ही रहेंगे बाहर, आप इधर ही रहेंगे अभी। एक बार मेरा सभी साथियों से निवेदन है, समाज प्रधानाचार्य जी से, कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करिए। सभी से मेरा निवेदन है, बेटा बच्चे आवाज नहीं, उसको रहने दो। हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी अंग्रेजी प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल स्वागत। आवाज आई है किस तरह की देखने आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय में कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजी प्रवक्ता तो देखने आए हैं तो कोई बुराई नहीं है, हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं, हम भी अच्छे हैं। आपका स्वागत है, आप चाहेंगे कि और आपके साथ मैं परिचित नहीं हूँ, जो आपके साथ आए हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है यहाँ पर। और आज हम श्री देव सुमन पंचदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर कार्य किया गया है, अभी सभी बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। लेकिन बेटा एक बात याद रखेंगे कि मैंने पहले भी बात की थी कि पौधा लगाकर छोड़ ही देना, मेन काम गड्ढा खोदना नहीं है, नर्सरी से पौधा लाना नहीं है, उस गड्ढे में खाद डाल के तो लगाना नहीं है। मेन काम है सारा काम करके बाद में पानी डालना। ठीक है जी, तो वो काम हमने अभी तक नहीं किया। तो जो बच्चे यहाँ पर हैं 6, 7, 8 और 9, 11 के बच्चे, आपके पास एक एक कूड़ादान है, कक्षा में रखा है आपकी,
उसमें कूड़ा होगा, उसको बाहर खाली करेंगे, उसको पानी का भर करके दो यानी एक वो 5 लीटर का है शायद, तो कम से कम 10 लीटर पानी मिलना चाहिए उसको। 2 बार आपको उस पौधे में डाल के आना है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अपना काम करो, जाओ अपनी कक्षा से अपना डस्टबिन उठाओ, उसको खाली करो और पानी डाल के आओ, ठीक है ना। अभी एक ये है कि कक्षा 12 में कोई पौधा नहीं लगाया, अभी उनके लिए अलग कार्य रखा था हमने, ठीक है। कक्षा 12 की सारी लड़कियां आ जाएंगी बेटा इधर आगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। बेटा आओ इधर, आ जाओ। देखो आपको क्या काम करना है, वहाँ से एक पौधा निकाल के लाना है। जैसे हमने ये लगाया ना, उसी प्रकार से लगाना है आपको। आता पौधा है और यहाँ लगाना है इस क्यारी में, इस पूरी क्यारी को ये पत्थर निकाल के एक पौधा लगाना है यहाँ, जैसे हमने ये लगाए थे, ठीक है। नहीं तो यहाँ कुदाल रखी है, रुका रखा है, दोनों बच्चे जाओ उसकी सफाई करो पहले। उठा ले, हाजिर ये खुरपा उठा, ये उठा, दोनों उठाओ, ये दोनों उठाओ, ये यहाँ दोनों। ये पूरा जो है मिट्टी पत्थर निकाल के यहाँ फेंक दो बाहर, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे। ये पूरा निकाल के तुम्हें एक पौधा निकाल के बताता हूँ। बेटा अरे इसको पौधा नहीं लाओ, आ जाओ, वो सिखा आपको भी जाओ, आपको आ जाओ बेटा से बाहर फेंक के सारे को जी सर। जाएंगे निकल के जाएंगे, सब ले आए ना, उसको पूरा भर देंगे जैसे रोपाई करते हैं ना। आप लगा दो, हाँ ये ना, हो गया ना, ठीक है। तुम भी अपना पौधा ले पीछे जाके जाओ, ठीक है सर जी। आपसे निवेदन है कि अपने हाथों से एक पौधा रोक दीजिए। आपका स्वागत, आइए आप पहले आप ही से लगा लेते हैं। अरे कोई नहीं तो पौधा तो लगा सकते हैं ना, आइए सर, आ जाओ सर आप आइए, सर आप आ जाओ, सर आ जाइए आप भी। कुछ दिन में खिलेंगे फिर। हाँ ये सदाबहार है, आप आए, ये बाहर हमेशा ऐसी रहेगी। आप हमारे अब बेटा एक लगाते रहेंगे, ठीक है। कहाँ है मेरी फोटो, कौन खींच रहा है? फोटो इस कैरी में सबका नाम होना चाहिए कि यहाँ सबने लगाया इसमें। पौधा तो है ही नहीं, डबल पौधा तो यार। इस कैरी में सबका नाम होगा कि सबने लगाया है यहाँ। चलो आपका फोटो हाँ आ जाओ, चलो ठीक है। वीडियो से फोटो आएगी। अरे कैमरामैन जी, ये बच्चे थे पानी डालेंगे। हाँ वही पानी तो बहुत जरूरी होता है ना। जी, चलो हमें डाल दिया। धन्यवाद आपका।